भी डर गई। गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए कि भैया दो और पीछे छुड़ाओ इनसे। फिर इन्होंने पूछा कि हकीम से, एक से, ठीक है तुम्हारे कितने पैसे लगे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जितने पैसे लगे हैं लो पैसे और रफा दफा करो इस केस को, झंझटबाजी खत्म हो। इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए इनको, हकीमशिप को, जितने इनके लगे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और भैया केस हो गया बंद। ठीक है, लेकिन इन्होंने देखो इन्होंने फाइट करी आगे तक। ठीक है, कितने मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, आगे तक फाइट करी। इन्होंने गवर्नमेंट पे केस करते कि भैया पैसे तो मैं लेके ही रहूंगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा पैसा लगाया ना वो तो मैं लेकर ही रहूंगा, और लेकर ही माने। देखो कोर्ट में जाके। अब देखो यहाँ पर एक और स्टोरी है। यहाँ पे एक स्टोरी है, दो फ्रेंड्स होते हैं, अमन और रंजन। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जो रंजन होता है वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो अमन होता है वो बेचारा थोड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोनों को ना एक दिन फीवर हो जाता है। अब दोनों को फीवर हो जाता है तो जो रंजन है ना, उसके पापा तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल में एकदम 5 स्टार जैसा लगता है। लेकिन जो बेचारे अमन के पापा होते हैं ना, वो बेचारे गरीब होते हैं, तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो अब देखो यहाँ पर यही बोल रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं कि देखो हम हॉस्पिटल में गए थे, ये बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो पहले वाला कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल में मैं गया, देखो ये 5 स्टार टाइप लग रहा है हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये एक फ्रेंड तो इसका ये 5 स्टार होटल में गया। कौन सा वाला, जिसका नाम क्या था, रंजन। रंजन गया 5 स्टार होटल में और अमन गया बेचारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसमें। अब यहाँ पर ये 5 स्टार होटल में गया तो देखो कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से इसका ओपीडी में भी स्लिप विप काटा है, रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह काटा है, जो भी डॉक्टर की फीस होती है, लेकिन फीस बहुत हाई थी। और फिर यहाँ पर इसका ब्लड टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट भी कितने अच्छे से ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, उसको हंसा हंसा के कि उसे पता ना चले कि उसका ब्लड टेस्ट भी हो रहा है। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी फटाफट आ गई। अब रिपोर्ट आ गई तो फिर जो डॉक्टर है उसने उसको मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह लिख दी, बोल दिया अरे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये जो मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ ये बहुत टेस्टी टेस्टी है, ज़्यादा आपको कड़वी वगैरह दवाई नहीं है, अच्छे से दवाई दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। बहुत प्यार से समझाया। तो फिर ये बोल रहा है कि थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। तो फिर इसको ना जो बच्चा है इसको बहुत अच्छा लगा कि देखो कितने अच्छे से ट्रीट किया है यहाँ पर, लेकिन इसे ये नहीं बताता कि बेटा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत पैसा ऐठा है तेरे बाप से, इसलिए अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो, अब जो दूसरा था बेचारा गरीब वाला, वो उसके पापा बेचारे कैसे लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं उसे लेके कि भैया स्लिप कट कर दो, हमें अंदर जाना है, अंदर जाके फिर डॉक्टर को दिखाना है। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में ये लाइन में खड़े हुए हैं पहले स्लिप के लिए। अब स्लिप वगैरह मिल गई, अब भैया डॉक्टर को दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो ब्लड टेस्ट में ये जो आदमी है कैसे कितना गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि फिर आ गई टेस्ट करवाने, इतने सारे लोगों का तो अभी मैंने टेस्ट किया था, फिर दोबारा से टेस्ट करो। तो अब देखो यहाँ पर ये ब्लड टेस्ट कर रहे हैं कितने मतलब बोलते हैं ना गुस्से से। और कहाँ वो जो एक और इसका फ्रेंड था वो हकीम, उसको कितने प्यार से ब्लड टेस्ट कराता कि उसको पता भी नहीं चला था, और यहाँ पर कितने गुस्से से करे क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब देखो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, बस फटाफट लिखी है मेडिसिन और जाओ भागो जल्दी, ऐसे हो रहा है डॉक्टर को, बस जल्दी जाओ निकलो यहाँ से, तो इस टाइप से। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों को ही वायरल फीवर था, दोनों को फीवर था, लेकिन ट्रीटमेंट में देखो कितना डिफरेंस था। एक को कितने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है, और दूसरे वाले को कितने गंदे तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये डिफरेंस था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो अब आपको समझ आएगी होगा तो कि दोनों हॉस्पिटल में कितना डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है, पब्लिक जहां पर आ जाए यानी कि पूरा पब्लिक के लिए काम हो रहा है वहां पे, यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गई, सारे क्या हो गए, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया। और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वहां पे जैसे जो प्राइवेटली जो जहाँ पर फीस ज्यादा चार्ज की जाती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में। अब देखो हम टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को वो क्यों देते हैं, पहले तो हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे पापा मम्मी की सैलरी से जो टैक्स कटता है गवर्नमेंट लेती है, तो वो क्यों लेती है। वो गवर्नमेंट इसलिए लेती है क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, हम लोगों पर ही खर्च करना होता है, जो सिटीजन्स हैं उन पे ही खर्च करना होता है, और सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होती है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराता है, वो अच्छे हॉस्पिटल में सर्विसेज देते हैं, ठीक है, और जुडिशियल सिस्टम में, डिफेंस में, पुलिस में, इन सबको पैसा कहाँ से मिलता है, हमारे टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं, जो पर पर्सन हम टैक्स देता है उसके थ्रू ही सबको सैलरी और सबको पैसा मिलता है गवर्नमेंट में, पता है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम भी टैक्स देते हैं, इसलिए हमें हेल्थ केयर अच्छी चाहिए, ठीक है। तो टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर सर्विसेज सच एज एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो कैसे रन करते हैं, वहाँ पे कहाँ से पैसा आता है, वहाँ पे हमारे टैक्सेस से पैसा आता है, ठीक है। हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये सारी कहाँ से आता है, यहाँ पर पैसा टैक्स के थ्रू आता है। और टैक्स कौन देते हैं, हम सारे सिटीजन्स, सभी लोग मिलके देते हैं टैक्स, ठीक है। तो टैक्स कहाँ पर यूज होता है, अब हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट कहाँ से लेती है टैक्स और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करती है।
अब देखो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ना जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर है, छोटे छोटे ना एक सेंटर्स बनाए होते हैं जहाँ पर ना जैसे तुम्हें जुकाम बुखार ये सब चीजें हो गया, ठीक है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो छोटी मोटी बीमारियां हम वहाँ पे जाके ठीक करवा सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं अब ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात हो रही है, जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, जितने भी हैं, जो पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें सबका अधिकार होता है, यहाँ पर पुअर पीपल भी जा सकता है, यहाँ पर रिच पीपल भी जा सकता है, यहाँ पे हर कोई जा सकता है अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, गवर्नमेंट पे होती है। गवर्नमेंट को वहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी होती है हॉस्पिटल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये कुछ भी हो जाता है ना, कोई भी डिसीज होती है, तो इनके लिए मेडिसिन वगैरह देना, सब देना, ये कौन प्रोवाइड कराता है, हॉस्पिटल प्रोवाइड कराते हैं। और हॉस्पिटल को कौन पैसा देता है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिर्फ प्राइवेट में नहीं देती। प्राइवेट वालों को तो भैया खुद से ही करना पड़ता है, इसलिए वो चार्ज ज्यादा लेते हैं, इसलिए ज्यादा फीस लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें खुद का ही अपने आप से करना होता है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो देखो अब इसमें यही लिखा हुआ है, अभी देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस, कि कोर्ट ने क्या बोला होगा हकीम शेख को। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, कोर्ट ने बोला हाँ भैया सही बोल रहा है ये पर्सन, ये भैया टैक्स पे करता है, अगला टैक्स पे कर रहा है, तो उसको पूरा पूरा राइट है कि अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में। आप अगर अच्छी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो फिर भैया पैसा दो जितना उनका प्राइवेट में लगा है। तो एक तरीके से कोर्ट भी हकीम शेख के साथ था। अब देखो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी, यानी कि जो बोलते हैं ना प्रियोरिटी, सबसे ज्यादा पहली प्रियोरिटी गवर्नमेंट की क्या है, कि लोगों के भले के बारे में सोचना, ठीक है, उसको हेल्थ अच्छी देना, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराना। तो गवर्नमेंट का ये एक तरीके से बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सिटीजन्स। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में क्या है, अब जैसे जो भी रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, मैं बन गया अब डॉक्टर। अब मैंने क्या करा, मैंने खुद का हॉस्पिटल ओपन कर लिया, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब मैंने खुद का हॉस्पिटल बनाया है, तो मैं कितना भी चार्ज करूंगी, किसी भी पेशेंट से कितना ही पैसा लूंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे रिच आएंगे, जितने भी आएंगे, सबके पास पैसा होगा तभी तो प्राइवेट में आ रहे हैं। तो होता है ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, जहाँ पे प्राइवेटली हम अपना खुद का हॉस्पिटल बनाते हैं और लोगों से चार्जेस लेते हैं ज़्यादा कंपेयर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट आ जाओ अब हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। अब देखो हेल्थ केयर में भी ना इक्वलिटी होना चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी को आप ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, किसी को आप कम फैसिलिटी दे रहे हो अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ जैसे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे नहीं कर पाते, इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते। तो और क्या होता है कि जो बोलते हैं ना कि जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स को भी इतना ज़्यादा केयर अच्छे से नहीं की जाती गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में उनको, क्योंकि ना बोलते हैं इतना पैसा कौन खर्च करेगा, कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा। गाँव में तो ऐसा ही होता है, बोलते हैं कौन लेकर जाएगा इन्हें हॉस्पिटल और कौन इनका ट्रीटमेंट कराएगा, जबकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फ्री में हो रहा है ट्रीटमेंट, तो भी लेकर नहीं जा रहे हैं। सोचो इतने आलसी होते हैं कुछ कुछ लोग, क्योंकि वुमेन के लिए सिर्फ, ठीक है, कि वुमेन है छोड़ो घर पे ही ठीक हो जाएगी, कुछ खा अच्छे से गर्म पानी पी लो तुम ठीक हो जाओगे, क्या फालतू में हॉस्पिटल जाना, ऐसी सोच होती है उन लोगों की। और ये नहीं है कि भैया हॉस्पिटल जाना जरूरी है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अभी तो कम बीमारी है और ज्यादा बीमारी हो गई तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बोलते हैं ना लैक ऑफ मनी, पैसे की वजह से भी काफी लोग अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। वुमेन फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर वुमेन का भी एग्जांपल दिया है कि वुमेन को ज़्यादा बोलते हैं ना प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वुमेन के लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता घरों में, ठीक है, तो उनके कंपेयर देन मैन, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है, ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर होता है, विलेज एरिया में गाँव के लोगों की सोच, क्योंकि उनके लोगों की सोच ऐसी होती है कि वुमेन्स को वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। तो व्हाट कैन बी डन, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसे हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करानी चाहिए, किसको, सिटीजन्स को, स्पेशली जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, जो बेचारे नहीं जा पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उनको अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए और उनको बेसिक एमिनिटीज़ देनी चाहिए। बेसिक एमिनिटीज जैसे खाने पीने का भी यही नहीं है कि आप हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, उनको खाने पीने के लिए भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनके घर में रोटी दाल चावल ही नहीं है खाने को, तो वो तो वैसे बीमार हो जाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट को मतलब कि क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, उनको रोटी सब्जी ये सब चीज़ भी उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए।
तभी तो गवर्नमेंट ने देखा है कि वीट वगैरह, राइस वगैरह वो भी पुअर पीपल को देते हैं कम पैसों में, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, इस टाइप से गवर्नमेंट देती है पुअर पीपल को। तो बेसिक एमिनिटीज भी, जो बेसिक चीजें हैं, जो वीट है, राइस है, ऑयल है, ये सब चीजें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये सब चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में आना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, द केरला एक्सपीरियंस। अब 1996 में ना केरला गवर्नमेंट ने क्या करा, केरला गवर्नमेंट ने अपना पूरा जो भी उनके पास पैसा आता है पूरे साल भर का, उसका 40% किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया। पंचायत जो थी, जो गाँव में पंचायत वगैरह होती है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अच्छे कामों में लगा दिया। किस किस में, वाटर में, फूड में, वीमेन के डेवलपमेंट में पैसा लगाया, एजुकेशन में लगाया। तो इससे क्या हुआ, इससे इंप्रूवमेंट हुई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली। इससे जो पुअर पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली। और ऐसे ही कोस्टा रिकन अप्रोच, ये जो है कोस्टा रिका एक कंट्री है, कहाँ पर है ये, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, उसके बीच में है ये, ठीक है, उसके बीच में है ये जो कंट्री है। तो यहाँ पर है ना, इन्होंने क्या करा, जो यहाँ की आर्मी थी, आर्मी इन्होंने हटाई थी बिल्कुल भी। कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आर्मी की, क्योंकि भैया हमारा किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं है, हमारी सबसे अच्छी बनती है नॉर्थ अमेरिका से भी, साउथ अमेरिका से भी। कोई हमें अटैक वटैक कुछ, कोई मतलब कोई अटैक नहीं करेगा, कोई बॉम्ब वॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा यहाँ पर, सब अच्छे लोग हैं हमारे। तो उन्होंने आर्मी हटाई थी बिल्कुल भी। अब जो आर्मी पे जो पैसा खर्च होता था ना, वो पैसा इन्होंने कहाँ लगा दिया, वो इन्होंने अपनी कंट्री की हेल्थ के लिए लगा दिया, कि हेल्थ में जितना पैसा देना चाहते हो ना, हेल्थ में, एजुकेशन में, वहां पर स्पेंड करो पैसा, हेल्थ और एजुकेशन अच्छी बनाओ अपनी कंट्री की। क्योंकि भाई अब इनको किसी से डर तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंडिया अगर ऐसा करे ना, आर्मी को हटा दे, ठीक है, आर्मी को हटा देगा तो भैया पाकिस्तान आ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है, और यहाँ से चाइना अटैक कर देगा, तो हम नहीं हटा सकते। हमसे तो सबने दुश्मनी बना रखी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कंट्री है, इनकी दुश्मनी नहीं थी किसी से, तो इन्होंने आर्मी इसलिए हटा दी। अब जो सारा पैसा था इन्होंने कहाँ लगा दिया, हेल्थ पे लगा दिया और एजुकेशन पे लगा दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतना पैसा लगाया है तो हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी होगी और एजुकेशन की फैसिलिटी भी अच्छी होगी यहाँ पर। तो इसलिए जो हमारे जो कंट्री होती है उसकी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रायोरिटी हेल्थ ही है। अगर हम सही रहेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तभी तो हम एजुकेटेड हो पाएंगे। तो प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी हेल्थ होनी चाहिए प्रायोरिटी। आई होप आपको इस चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।